नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर एंड टैरो रीडर डॉक्टर शालिनी मुंजाल चंडीगढ़ से आप सब सुनने वालों का स्वागत करती हूँ। हाजिर हूँ मैं इस सप्ताह का राशिफल लेकर और पहले जान लेते हैं ग्रहों की क्या स्थिति। सूर्य, बुध, राहु और बृहस्पति चल रहे मेष में, शुक्र का गोचर हो रहा वृषभ से, मंगल का गोचर हो रहा मिथुन से, शनि का गोचर हो रहा कुंभ से, केतु का गोचर हो रहा तुला से और चंद्रमा का इस सप्ताह का गोचर रहेगा वृषभ से, मिथुन से और कर्क राशि से। मैं लग्नों के हिसाब से इस सप्ताह का राशिफल बताऊंगी। मेष लगन से शुरू करते हैं। मेष लगन वालों के लिए यात्राओं का समय हो सकता है, कुछ मानसिक तनाव का समय भी हो सकता है, थोड़ी उतार चढ़ाव की स्थिति हो सकती है। खर्चे उनके अधिक हो जाएंगे। अगर वो संभल कर नहीं चलेंगे तो हॉस्पिटल, दवाइयों पर भी पैसा खर्च हो सकता है, धार्मिक चीज़ों पर भी पैसा खर्च हो सकता है। लव लाइफ के लिए अच्छा समय और विद्यार्थियों के लिए भी काफ़ी अच्छा समय। अब हम लेते हैं वृषभ लगन। वृषभ लगन वालों के लिए काफ़ी अच्छा समय चल रहा है, परंतु लाभ अगर आएगा तो उनके खर्चे भी साथ साथ बने रहेंगे। खर्चों पर अगर वो काबू करके नहीं चलेंगे तो उन्हें परेशानियां हो सकती हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है वो अपने खर्चों पर काबू करके चलें, नहीं तो दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। प्रॉपर्टी और वाहन खरीदना चाहते हैं तो थोड़ा इंतज़ार करें, आगे उन्हें बहुत बेहतरीन समय मिलेगा। अब हम लेते हैं मिथुन लगन। मिथुन लगन वालों के लिए लाभ का समय है, परंतु अगर उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदनी है या वाहन खरीदना है तो थोड़ा इंतज़ार करें, अभी उसके लिए अच्छा समय नहीं है। माँ की सेहत में भी कुछ उतार चढ़ाव की स्थिति हो सकती है। लव लाइफ में भी थोड़ा सा ध्यानपूर्वक चलने की ज़रूरत, अगर ध्यान से नहीं चलेंगे तो दिक्कत होगी। विद्यार्थी भी अपनी विद्या का खास ध्यान रखकर चलें। प्रोफेशनल लाइफ में कई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलने के योग, लाभ के योग। अब हम लेते हैं कर्क लगन। कर्क लगन वालों के लिए प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ी उतार चढ़ाव की स्थिति हो सकती है, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक चलेंगे तो अच्छा रहेगा। धन आने के योग बनेंगे, लाभ का समय है, परंतु खर्चे भी साथ साथ बने रहेंगे। हॉस्पिटल, दवाइयों पर या फिर यात्राओं पर पैसा खर्च हो सकता है। लव लाइफ में ध्यानपूर्वक चलें और एजुकेशन में भी बच्चे जो विद्यार्थी हैं बहुत ध्यानपूर्वक चलें तो ही बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। अब हम लेते हैं सिंह लगन। सिंह लगन वालों को अपनी सेहत का बहुत ही खास ध्यान रखकर चलने की ज़रूरत, वहाँ पर उतार चढ़ाव की स्थिति बनी हुई है। वाहन ध्यानपूर्वक चलाएं। यात्राएं भी हो सकती हैं, विदेश यात्रा की प्लानिंग भी हो सकती है। अगर प्रॉपर्टी और वाहन खरीदना चाहते हैं उसके लिए अभी उतना अनुकूल समय नहीं है, बहुत ज़रूरत हो तभी खरीदें, नहीं तो थोड़ा इंतज़ार करें। लव लाइफ में बहुत ध्यानपूर्वक चलने की ज़रूरत और एजुकेशन में तो और भी ज़्यादा ध्यानपूर्वक चलने की ज़रूरत। अब हम लेते हैं कन्या लगन। कन्या लगन वालों को पूर्ण रूप से ध्यानपूर्वक चलने की ज़रूरत। उनके अष्टम में 4 ग्रह गोचर कर रहे हैं, इसलिए कुछ मानसिक तनाव या सेहत को लेकर कुछ परेशानियां हो सकती हैं। पार्टनरशिप में हैं तो वहाँ पर भी ध्यानपूर्वक चलें। पार्टनर की सेहत को भी उतार चढ़ाव की स्थिति हो सकती है। लव लाइफ में भी ध्यानपूर्वक चलें। बच्चों की सेहत का खास ध्यान रखकर चलने की ज़रूरत। प्रॉपर्टी और वाहन खरीदना चाहते हैं तो अगर बहुत ज़रूरत हो तभी खरीदें और वो भी ध्यानपूर्वक। अब हम लेते हैं तुला लगन। तुला लगन वालों के लिए भी उनका लग्नेश अष्टम में चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा सेहत को लेकर हो सकता है कुछ परेशानियां हो, परंतु प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, वाहन खरीदने के लिए, घर की रेनोवेशन करने के लिए बहुत खूबसूरत समय। लव लाइफ के लिए अच्छा समय, जो लोग अपना बेबी प्लान करना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा समय और विद्यार्थियों के लिए भी बहुत खूबसूरत समय चल रहा है, परंतु पार्टनर की सेहत को लेकर थोड़ा सा ध्यानपूर्वक चलने की ज़रूरत। अब हम लेते हैं वृश्चिक लगन। वृश्चिक लगन वालों के लिए थोड़ा मानसिक तनाव की स्थिति हो सकती है।
प्रोफेशनल लाइफ में भी थोड़ा सा ध्यानपूर्वक चलें, लव लाइफ में भी ध्यानपूर्वक चलें, एजुकेशन में भी बहुत ध्यानपूर्वक चलें, बच्चों की सेहत का खास ध्यान रखें, जो लेडीज़ प्रेग्नेंट हैं वो भी ध्यानपूर्वक चलें। धन को लेकर भी समस्याएं हो सकती हैं, परंतु थोड़ा सा मैनेज करके चलेंगे तो स्थिति अनुकूल हो जाएगी। अब हम लेते हैं धनु लगन। धनु लगन वालों के लिए लव लाइफ में बहुत ध्यानपूर्वक चलने की ज़रूरत। प्रॉपर्टी और वाहन खरीदना है तो अभी रुक जाएं या फिर बहुत ध्यान से डॉक्यूमेंट साइन करके ही खरीदें। जो लेडीज़ प्रेग्नेंट हैं वो भी बहुत ध्यान रखें, और लव लाइफ में और एजुकेशन दोनों में ध्यानपूर्वक चलने की ज़रूरत है। थोड़ी बहुत मानसिक तनाव की स्थिति भी इस सप्ताह रह सकती है। अब हम लेते हैं मकर लगन। मकर लगन वालों के लिए अगर वो प्रोफेशन में हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से अगर डील्स करेंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। भूमि से संबंधित कार्यों में बहुत ध्यानपूर्वक चलने की ज़रूरत, वहाँ उतार चढ़ाव की स्थिति हो सकती है। अगर कोई प्रॉपर्टी बेचने वाली पड़ी है तो वो आपने बेच सकते हैं। ये समय अनुकूल समय है बेचने के लिए। आगे खरीदने के लिए भी समय मिलेगा, परंतु ये अनुकूल समय है। धन आने के योग बनेंगे, धन के कई रास्ते खुलेंगे। अब हम लेते हैं कुंभ लगन। कुंभ लगन वालों के लिए एक अच्छे समय की शुरुआत। जिनको धन से संबंधित समस्याएं आ रही थी वो थोड़ा सा ध्यानपूर्वक चलेंगे तो अब उनकी समस्याएं से उन्हें निजात मिल सकती है। प्रॉपर्टी वाहन खरीदने के योग बन रहे हैं। घर की रेनोवेशन करनी है तो भी बहुत अच्छा समय। लव लाइफ में भी थोड़ा सा ध्यानपूर्वक चलेंगे तो बहुत अच्छी स्थिति हो सकती है। पेट का खास ध्यान रखकर चलने की ज़रूरत, इसलिए खान पान का ध्यान रखें। अब हम लेते हैं मीन लगन। मीन लगन वालों को अब टोटली बहुत ध्यानपूर्वक चलने की ज़रूरत। प्रोफेशनल लाइफ में तो अच्छा समय है, परंतु सेहत को लेकर उतार चढ़ाव की स्थिति हो सकती है। कुटुंब में भी कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव की स्थिति हो सकती है, इसलिए ध्यानपूर्वक चलेंगे तो ही बेहतर रहेगा, नहीं तो सेहत को लेकर परेशानियां दिख रही। प्रोफेशनल लाइफ में उन्हें अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। अगर प्रॉपर्टी और वाहन खरीदना चाहते हैं उसमें भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। लव लाइफ में भी ये वाला सप्ताह अच्छा दिख रहा। इसके साथ ही मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। नमस्कार।